उन्नाव जिले के थाना बीघापुर के अमरपुर गांव में आज दिनांक 23 फरवरी को लाइव टीवी एक्सप्रेस ब्यूरो चीफ कपूर चंद जी के यहां गांव के ही कुछ नशेड़ी गुंडे संजय श्रीराम और राम आसरे सहित अपने कई गुर्गों के साथ मिलाकर ब्यूरो चीफ कपूर चंद के बरामदे में लगी टीन शेड कुछ दिन पहले गिरा दिए थे, जिसकी कार्यवाही थाना बीघापुर में तहरीर देकर की गई थी, जिसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरीके से संजय व श्रीराम जैसे गुंडों के हौसले बुलंद होने लगे। इस पर उन्होंने कपूर चंद के परिवार को सुलह करने के लिए जान से मारने की धमकी देने लगे। यह सुनकर ब्यूरो चीफ कपूर चंद ने दोबारा इसकी तहरीर थाना बीघापुर में दी और अपने पूरे पत्रकार संघ को व न्यूज 24 समाचार विशेष संपादक जी को बुलाकर पत्रकार संघ के सभी भाइयों को बुलाकर अपनी बात कही, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से बाइट देकर पत्रकार संघ की आवाज को उठाने की कोशिश की ताकि प्रशासन सशक्त व अलर्ट होकर पत्रकार कपूर चंद जी की मदद करे। सर ये अमरपुर क्या नाम है? अमरपुर ये लाइव टीवी एक्सप्रेस के पत्रकार हैं, इनके साथ क्या अभद्रता की जा रही है? अभद्रता का आप तो लगातार देख ही रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश की किस प्रकार की हालत है, लॉ एंड ऑर्डर तो बचा नहीं है और ना ही पत्रकारों की सुरक्षा है। जो पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, उसकी हर तरीके से किसी भी पत्रकार, किसी भी लाइन के पत्रकार हो, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक बांगरमऊ तरफ की महिला पत्रकार थी, तो उनके साथ कुछ पुलिस प्रशासन ने अभद्रता की थी। लेकिन जब उन्होंने तहरीर इसकी कप्तान साहब को दी तो कप्तान साहब ने कहा कि कोई बड़े बैनर तरह नहीं है। हमारे यहाँ के कप्तान साहब का कहना है कि अगर आप बड़े बैनर तरह के पत्रकार हैं तभी हम आपकी मदद करेंगे, वरना मदद नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से कई जगह आपने देखा कि पत्रकारों की हत्या की जा रही, कहीं पत्रकार मारे जा रहे हैं, कहीं प्रशासन के दबाव में है, कहीं तो नेताओं के दबाव में है। क्या पत्रकारिता करना इतनी जो है गलत चीजें हो गई? क्या सच का साथ देना इतना गलत हो गया है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या की जा रही है? क्या शासन प्रशासन पत्रकारों का साथ नहीं दे रही है? आप यहाँ कहीं देख लीजिए, हमारे कपूर चंद जी जो है हमारे रिपोर्टर है लाइव टीवी एक्सप्रेस के, आप देख लीजिए कि 4-5 दिन पहले कुछ यहीं के गुंडों ने आकर इनकी टीन घर की जो है गिराकर और इनके माता पिता के साथ अभद्रता बरती, अभद्रता से बात की, तुच्छ और तौहीन तरीके से गालियों से बात की गई। क्या ठीक है? क्या प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की? अगर प्रशासन ने लंबा कदम कोई उठाया होता तो इस तरीके के व्यवहार किए नहीं जाते। अब देखिए इन्होंने अभी हमें बताया, जब आए हम तो इन्होंने बताया कि हमने टीन खड़ी कर दी है, लेकिन यहाँ के फिर वैसे ही गुंडे और नशेड़ी किस्म के लोगों ने फिर जो है प्लान बनाया है कि इनकी टीन फिर गिरा दी जाएगी। ये पत्रकार हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस के, क्या शासन प्रशासन ने इनकी मदद नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं किया है मदद। और जब भी अगर पिछले मुकदमा जो टीन सेट गिराया था, इसके तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया था प्रशासन ने, और उनसे पूछो तो बताते हैं कि चार्जशीट पहुंच जाएगी कोर्ट में, और लगातार यही सवाल करते हैं, हमको गुमराह करते हैं कि चार्जशीट पहुंचा देंगे। अभी हमने पूछते हैं क्या कार्रवाई किया है तो कोई जवाब नहीं देते, हो रही कार्रवाई, कहते हैं तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। धाराएं आपको मालूम है कौन कौन से? जी धाराएं मालूम है। कौन कौन सी लगाई थी? 397, 395, 354। किसके खिलाफ? कौन कौन थे लोग? ये गांव के दूसरे मोहल्ले के कुछ दबंग किस्म के लोग हैं जो आए दिन दारू पीकर झगड़ा उगड़ा करते रहते हैं। क्या किया था उन लोगों ने? उन लोगों ने 27/11/2020 को एक षड्यंत्र रच के 10-12 लोग आए थे घर पे। शाम को करीब 7 बजे घर पे तोड़फाड़ किया, लूटपाट किया, छेड़छाड़ किया। उसके तहत परिवार को बंधक बनाकर घर का सामान लूट कर ले गए। उसके तहत उसी दिन 27/11/2020 को मुकदमा संगीन धाराओं में पंजीकृत हुआ, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरोगा का क्या नाम है? दरोगा का नाम है उमेश त्रिपाठी। चार्जशीट लगाया या नहीं लगाया? चार्जशीट अभी तक न्यायालय नहीं पहुंची। हमको 1 महीने से गुमराह किया जा रहा है कि पहुंच गई, हमने न्यायालय लगा दिया। अभी के 10-12 लोग आए थे घर पे। शाम को करीब 7 बजे घर पे तोड़फाड़ किया, लूटपाट किया, छेड़छाड़ किया। उसके तहत परिवार को बंधक बनाकर घर का सामान लूट कर ले गए। उसके तहत उसी दिन 27/11/2020 को मुकदमा संगीन धाराओं में पंजीकृत हुआ, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरोगा का क्या नाम है? दरोगा का नाम है उमेश त्रिपाठी। चार्जशीट लगाया या नहीं लगाया? चार्जशीट अभी तक न्यायालय नहीं पहुंची। हमको 1 महीने से गुमराह किया जा रहा है कि पहुंच गई, हमने न्यायालय लगा दिया। अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले हम सीओ साहब से मिले थे, तो सीओ साहब यह कह रहे थे कि थाने में ही है। जब थाने में जाकर देखा तो थाने में ही थी। फिर हमने दरोगा के पास कॉल किया, उसने हमको कोई जानकारी नहीं दी। दरोगा साहब ने कोई जानकारी नहीं दी।
क्या नाम है सर आपका? विशाल कुमार गौतम नाम है मेरा। न्यूज़ 24 से विशेष संपादक हूँ। हमें पता चला कि हमारे पत्रकार साथ अभद्रता और कुछ तौहीन तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। इस पर ये हमें पता चला, वैसे ही मैं आया और मैंने जाकर थाने में बात की तो मुझे कोई ठोस बात नहीं बताई गई। आप जो है ना सरकार और केंद्र सरकार को पत्रकार के द्वारा क्या बताना चाहते हैं आप? शासन प्रशासन को और इस प्रदेश की सरकार को यही बताना चाहते हैं कि अगर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ यानी मीडिया की अगर यही हालत रही तो आने वाले समय में लोग सच का साथ देने से डरेंगे और इस देश में जब तक मीडिया ही है तब तक जनता की आवाज उठ रही है, नहीं तो इस देश में लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार शासन प्रशासन में क्या मीडिया का साथ नहीं देती है क्या? हमें तो नहीं लगता। अगर ऐसा ही होता अगर कोई कड़ी कार्रवाई की गई होती तो आज जो उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हालत, पत्रकार बेटियां जो आज ये हालत चल रही है कि कहीं पत्रकारों की हत्या की जा रही है, अगर ऐसा ही होता तो कोई कड़ी कार्रवाई, कोई अच्छा ऊंचा कदम उठाते। अगर हमारे जो पत्रकार संघ के भाई हैं कपूर चंद, अगर इनके साथ कोई कड़ी कार्रवाई, इनके अपराधियों जो इनके साथ अभद्रता व इनके माँ बाप के साथ और जो इनका टीन सेट गिरा दिया गया है, उन अपराधियों को अगर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग पूरे पत्रकार संघ को लेकर थाने से लगाकर विधानसभा तक धरना दे देंगे। थैंक यू।